इन ज्ञानियों को अपने नीचे ले आइए, आपका काम हो जाएगा। अपने टीम में ले आइए, आपका काम हो सकता है। तो इस बिजनेस की एक सबसे प्लस पॉइंट क्या है सर? इस बिजनेस में अगर आपको सफलता चाहिए, ना आपको ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है, ना आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना आप लंबे हैं या नाटे हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ना आप महिला हैं पुरुष हैं, कोई भी क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। जंगल को अगर आप जानते हैं तो जंगल में सबसे फुर्तीला जानवर कौन होता है? चीता। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता होता है, जैसे ना। सबसे मजबूत जानवर हाथी। सबसे मजबूत जानवर हाथी होता है। सबसे लंबा जानवर जिराफ, है ना। सबसे दिमाग वाला जानवर मंकी, चिंपांजी। दिमाग वाला लोमड़ी, है ना। लोमड़ी चिंपांजी जो बोल सकते हैं। अब ये सारी क्वालिटी किसी और के अंदर है, लेकिन जंगल का राजा कौन है? अच्छा, ये सारी क्वालिटी नहीं है, फिर भी जंगल का राजा है, शेर है। क्यों है जंगल का राजा शेर? क्योंकि वो मानता है कि हम शेर हैं। उसके अंदर बिलीव है। जिस दिन आपके अंदर भी बिलीव आ गया ना सर, बाकी सारी क्वालिटी धरी की धरी रह जाएगी। ये सर जो बोले ना इच्छा शक्ति, इस इच्छा शक्ति को थोड़ा सा आगे और कर दीजिए, ज्वलंत इच्छा शक्ति में तब्दील कर दीजिए, आप भी वहां से उठ के यहाँ पे आ जाइए। कैसे होगा? उन सब चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें क्यों करना है, ये क्यों क्लियर होना चाहिए। जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा तो फिर इस गर्मी में तो हम सोएंगे। जैसे हम यहाँ क्यों हैं? पसीना बहा रहे हैं, आप सब लोग भी पसीना बहा रहे हैं, पागल तो नहीं है। इस गर्मी में लू चल रहा है। पापा जब पटना से निकल रहे थे तो पापा बोले कि पानी पीते रहना, है ना, टोपी ओपी लगा के रहो। तो क्यों क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको क्यों क्लियर नहीं होगा तो फिर लू भी लगेगा, ठंडा भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा, बहुत सारा चैलेंजेस आएगा। लेकिन जब क्यों क्लियर हो जाएगा तो ना धूप लगेगा, ना गर्मी लगेगा, ना बारिश लगेगा, ना कुछ और लगेगा। ये से नो। अब आपको मैं बताऊं कि यहाँ से अभी आपको बाइक से पटना जाना है, कितने लोग जाइए? कोई वजह नहीं है, जाएंगे? नहीं सर, नहीं जाएंगे। अब हम बोल रहे हैं कि आपका घर का कोई ऐसा आदमी जो आपका इतना प्यारा है, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है और अभी उसको ब्लड देना, और अभी अगर ब्लड नहीं दिया गया तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। कितने लोग धूप देखने वाले हैं? सारे लोग। धूप देखेंगे? नहीं सर। लू दिखेगा? नहीं। क्या दिखेगा? जाना है, सिर्फ पटना का हॉस्पिटल न जाना है। ये से नो, कितना जल्दी हम पहुंच के वहां पे क्या दें? ब्लड दें। ये से नो। तो क्यों इसको बोलते हैं वाई। इसको क्लियर करिए, हम क्यों आरसीएम बिजनेस करें। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। हमारे जीवन में आरसीएम भी आएगा जाएगा, हम 1 साल के भी हो जाएंगे, 2 साल भी हो जाएंगे, मुकेश कोठारी की मीटिंग अटेंड कर लेंगे, सुरेंद्र सर की मीटिंग अटेंड कर लेंगे, किसी की भी मीटिंग अटेंड कर लेंगे, हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला जब तक हमको क्यों क्लियर नहीं होगा। यस। तो सबसे पहले हम लोग इस क्यों पे बातें करेंगे। बिजनेस की बातें आप लोग के सामने हो गया, प्लान की बातें ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे, लेकिन क्यों होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग समझते हैं थोड़ा सा क्यों करें आरसीएम बिजनेस। हम सब लोग इंसान हैं। यस सर। यस है नो। यस। अब बाकी जो लोग नहीं बोल रहे वो क्या है? एक इंसान के भरोसे सब लगे हुए okay. तो हम सब लोग इंसान हैं, और जब से हम लोगों ने होश संभाला, जैसे जैसे हम लोगों ने होश संभाला, बचपन में थे तो सपने बड़े थे, और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे सपनों का साइज धीरे धीरे छोटा होता गया। हम बड़े होते गए और सपनों का साइज धीरे धीरे छोटा होता गया। हमने अपने जीवन में एक गाना खूब रिकॉर्डेड बजाया, समझौता गमों से कर ली। ये सुनो, खूब एक रिकॉर्डेड गाना बजाया हम अपने जीवन में। अच्छा, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। अभी जो सर बता रहे थे ना कि ऑप्शंस आपके जीवन में खत्म कर देता है। जैसे ना, देखिए मैट्रिक तक हम लोग पढ़ते हैं, इंटर तक जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैट्रिक इंटर तक हमारा सपना क्या होता है? नहीं आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, है ना, और उससे नीचे जाएंगे तो बीपीएससी में जाएंगे, इससे नीचे तो कहानी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो ग्रेजुएशन खत्म करता है, ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उसका जो सर्कल होता है, बोला ठीक है आईएएस की तैयारी करते रहना भैया, यूडीसी का फॉर्म निकला, चल ना भर देते हैं। कैसे अब वहां से उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, मतलब उसके सपने धीरे धीरे वहां से चोरी होना शुरू हो जाता है। वो यूडीसी का फॉर्म भरेगा, वो फिर जाके रेलवे का फॉर्म भरेगा, वो फिर जाके बैंकिंग का फॉर्म भरेगा,
अब सोचिए आईएएस वाला सपना कहाँ पे आ गया, रेलवे पर, यूडीसी रेलवे पे आ गया, ठीक है। अब 2-3 साल और उसको अगर नौकरी नहीं लगे तो फिर वो यूडीसी से एलडीसी में भी आ जाता है। अब एलडीसी 2-3 साल 1-2 साल और कुछ नहीं लगा तो बोलता अच्छा चलो ना 4th ग्रेड वाला निकला, घुस जाते हैं, बाद की चीजें बाद में देखते रहेंगे। अब वो 4th ग्रेड का फॉर्म भरना शुरू कर देता है। कहानी ये होती है सर कि उसके जीवन में कोई भी नौकरी नहीं आ पाती। रीजन क्या है? रीजन ये है साहब कि हम भटक जाते हैं, अपने रास्तों से भटक जाते हैं, हमारे ड्रीम से भटक जाते हैं। भटकाव आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। आपको पता है हिस्ट्री जब पढ़िएगा बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक राजा के आगे महान लिखाता है, कौन है? अशोक है, अकबर। महान, हर राजा को अलंकृत किया गया है ना, प्रतापी राजा, ये राजा, वो राजा, एक ही राजा के आगे महान लिखाता है, अकबर महान, सिकंदर, महान सिकंदर, हाँ, महान सिकंदर। सिकंदर के आगे महान क्यों लिखाता है पता है? इसको पॉलिटिक्स पे मत देखिएगा। ओके, महान सिकंदर क्यों लिखाता है? क्योंकि उसके बारे में कहा गया था सर कि जब वो लड़ाई लड़ने जाता था ना तो अपने पीछे बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिया करता था। इतने बड़े बड़े गड्ढे खुदवा दिया करता था कि दुश्मन सेना को देख के कभी उसका भी दिल डोले ना कि भाग लो, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। ऑप्शन बस एक ही होता था, या तो सामने वाले को मारो या तो मरो। इंसान जब इस स्थिति में आ जाता है ना तो अपना बेस्ट कर जाता है। समझ में आ रहा है? या तो मारो या तो मरो, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, भाग ही नहीं सकते। इसीलिए वो विश्व विजेता बनने के लिए चला था और लगभग जीत ही चुका था। समझ में आ रहा है? मैं आपको क्या करना चाह रहा हूँ, अपने जीवन से ऑप्शंस हटाइए। ऑप्शन जब तक रहेगा तब तक जीवन में हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यस, तो आइए समझते हैं कि हमको अपने जीवन को जीने के लिए कितना चाहिए। सबसे पहला चीज कहा जाता है, पहला सुख दूजा सुख जेब में माया, और बिना जेब में माया के निरोगी काया भी नहीं रहने वाला। रहने वाला है क्या? अब तो सब कुछ यहीं से होने वाला है। यस नो? यस सर। तो आगे की बात नहीं करेंगे, आगे का बात सर लोग के हिस्से का है। कौंडिल्य सर और पंडित जी सर के हिस्से का है, क्योंकि तीजा सुख क्या बोला जाता है? पतिव्रता नारी। चौथा सुख पुत्र आ गया खाली। यस नो? और कोई सुख है सर? अच्छा 10 सुख है। चलिए उन सब चीजों पर मैं नहीं जाऊंगा। तो हम इंसान हैं, हम सब लोग काम करेंगे। यस यस सर। कितना पैसा चाहिए हमको अपने जीवन को आज के डेट में जीवन यापन करने के लिए? थोड़ा सा समझते हैं। वर्ल्ड बैंक के फाइनेंशियल एडवाइजर का एक आंकड़ा है, वो आंकड़ा ये बता रहे हैं सर कि 1940 में किसी परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए 4 रुपए की जरूरत थी। उसी परिवार को थोड़ी अच्छी जिंदगी जीने के लिए कितने की जरूरत थी? 40 रुपए की। 1960 में उसी परिवार को साधारण जिंदगी जीने के लिए कितने की जरूरत पड़ने लगी? 40। और अच्छी जिंदगी जीने के लिए 400 रुपए। सन 80 में गुजारे लायक जिंदगी जीने के लिए कितने की जरूरत पड़ने लगी? 400। और थोड़ी अच्छी जिंदगी जीने के लिए 4000 रुपए की जरूरत थी। सन 2000 आया, यहाँ पे गुजारे लायक जिंदगी जीने के लिए कितने की जरूरत पड़ने लगी? 4000। और थोड़ी अच्छी जिंदगी जीने के लिए 40000। 2020 आया, यहाँ पे गुजारे लायक जिंदगी जीने के लिए 40000 रुपए की जरूरत थी और थोड़ी अच्छी जिंदगी जीने के लिए 4 लाख रुपए की जरूरत है आज के रेट में। 2040 आएगा या नहीं आएगा? यहाँ पे गुजारे लायक जिंदगी जीने के लिए आपको कितने की जरूरत है? 4 लाख, और थोड़ी अच्छी जिंदगी जीने के लिए 40 लाख रुपए। तो पहला सवाल आप लोग के सामने ये है कि हम कौन सा ऐसा काम करें कि ये 40 लाख या 4 लाख रुपए हमारे पास आए महीने में। यस, सवाल नंबर 1, इसको थोड़ा सा समझिएगा। हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? अपने जीवन यापन को करने के लिए या जिंदगी को जीने के लिए? अच्छी तरीके से जीने के लिए, काटने के लिए? अच्छी तरीके से जीने के लिए। अच्छी तरीके से जीने के लिए अगर हम लोग आए, हम सब लोग इंसान हैं सर, और इंसान है इसीलिए सफल हैं। ये से नो, ऊपर वाला चाहता तो हम लोग को 2 पैरों की जगह पे 4 पैरों पे भी भेज देता। क्या कर लेते हम लोग? और 4 पैरों की जगह पे 8-10 पैरों पे भी भेज देता, कीड़ा मकोड़ा बना देता। क्या कर देते हम लोग? कुछ नहीं करते। लेकिन हम लोगों को ऊपर वाले ने क्या बनाया? इंसान बनाया। इसका मतलब हम सब लोग सफल हैं, और इंसान है मतलब इस धरती पे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति जाग जाए। जैसे नो, किसके किसके अंदर जागा? एक आदमी विदेश गया बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। उनको इच्छा शक्ति जागा, उनके जीवन में एक घटना घटी और वो आदमी महात्मा गांधी बन गए।
वाह। यस, एक घटना, वो एक घटना उस आदमी को बैरिस्टर से क्या बना दिया, महात्मा गांधी बना दिया। यस नो, एक घटना दशरथ मांझी के जीवन में आया, उसकी बीवी पहाड़ से गिर के मर गई और उस मामूली से आदमी को क्या बना दिया, दशरथ मांझी बना दिया। यस नो, वो एक घटना अगर उसके जीवन में नहीं होता तो दशरथ मांझी को कितने लोग जान रहे होते, कुछ नहीं। कोई नहीं जान रहे होते। लेकिन आज सब लोग जान रहा है क्योंकि वो एक घटना उसके जीवन को इतना जबरदस्त तरीके से बदला कि वो उसको हर कोई जान रहा है। तो मैं आपको क्या करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले अपना क्यों क्लियर कीजिए। तो ये हमको चाहिए जीवन यापन करने के लिए, मतलब जिंदगी को काटने के लिए, और ये हमको चाहिए जिंदगी को जीने के लिए। दूसरा, हम सब लोग अगर सफल होने के लिए आए हैं, हम सब लोग अगर चाहते हैं कि नहीं अमीर बने, सफल होना चाहते हैं। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? होना चाहते हैं पक्का? ओके, तो सफलता का फॉर्मूला क्या है, अमीरी का फॉर्मूला क्या है? एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पैसे का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा है सर, वर्क इक्वल टू मनी, मोर वर्क मोर मनी, नो वर्क नो मनी। नो मनी, सिंपल सा फॉर्मूला। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हम सब लोग आम क्यों हैं और एक आदमी खास क्यों है, वो उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन समझिए थोड़ा सा, आप 1 घंटा काम करते हैं और आपकी क्वालिटी ये है कि 1 घंटा काम करके आप 1000 रुपये कमाते हैं। कितना? 1000। तो 10,000 कमाने के लिए आपको कितने घंटे का काम करना पड़ेगा? 10 घंटे। 10 घंटा। 20,000 कमाने के लिए 20 घंटा। और 25,000 कमाने के लिए 25 घंटा। कैसे? सवाल नंबर दूसरा कि आपके जीवन में ये 25,000 कहाँ से आएगा, 25वां घंटा कहाँ से आएगा? समझ में आ रहा है? ना 25वां घंटा आएगा और ना 25,000। यस नो, क्योंकि बिना 25 घंटे का तो 25,000 आएगा नहीं। तो दूसरा सवाल आपके जीवन में है कि 25,000 आएगा कहाँ से, या हमारे जीवन में 25वां घंटा कहाँ से आएगा? ऊपर वाले ने हमें रंग रूप में भले ही अलग अलग किया, साइज में भले ही अलग अलग किया, यस नो, हम लोग जाति से भले ही अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज ऊपर वाले ने सबको बराबर दिया, वो है समय। कितना? 24 घंटा। 24 घंटा 1 सेकंड किसी के पास नहीं है। सबके पास कितना है? 24 घंटा। 24 घंटा 0 सेकंड हर किसी के पास है। और इसी 24 घंटे में एक आदमी अमीर है और इसी 24 घंटे में एक आदमी गरीब। क्यों है? उसके पीछे सिंपल सा रीजन है सर। आइए समझते हैं। जो आदमी गरीब है वो इस रेशियो से बंधा हुआ है। किस रेशियो से? 1:2:12। मतलब एक आदमी 2 हाथ से 12 घंटा काम करके कभी भी सफल नहीं हो सकता। आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए तो आपको इस रेशियो को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। कैसे टूटेगा? आप दुनिया में जितने भी अमीर लोगों को जानते हैं, किसको जानते हैं आप? टाटा को जानते होंगे, बिरला को जानते होंगे, अंबानी को जानते होंगे, बाबा को भी जानते होंगे। हाँ, पतंजलि का भी एक बहुत बड़ा टर्नओवर है। अब तो वो कई हजार करोड़ के टर्नओवर में है, तो बड़े आदमी हैं वो भी। ये सब लोग हैं, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट को जान रहे, ये सब लोगों के पास 25वें घंटे की इनकम है। इन सब लोगों के पास 25वें घंटे की इनकम, तभी वो अमीर हैं। इसका मतलब सिंपल सा चीज़ है सर कि अगर हमको भी अमीर बनना पड़ेगा तो कौन सा इनकम चाहिए? 25वां घंटा वाला। कौन सा घंटे वाला? 25वां घंटा। 25वें घंटे वाला। सर आप जब तक काम करते हैं तब तक पैसा आता है, ये तो आम आदमी की कहानी है। यस सर। आप जब सोते रहे फिर भी पैसा है, ये खास आदमी की कहानी है। समझ में आ रहा है? यस सर। मुकेश अंबानी जब सोता है ना तो भी उसका पैसा बढ़ रहा होता है, और वो जाग रहा होता है तो भी उसका पैसा बढ़ रहा होता है। वो जब वो जब खेल रहा होता है उस वक्त भी पैसा बढ़ रहा होता है, और वो जब काम कर रहा होता है उस वक्त भी पैसा बढ़ रहा होता है। यस या नो? ये क्यों होता है? क्योंकि उसके पास 25वें घंटे की इनकम है। लेकिन सवाल ये है कि 25वें घंटे की इनकम आएगा कहाँ से? आप जिसको भी जानते हैं, चाहे टाटा, अंबानी, अडानी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, एयरटेल, रिलायंस, पतंजलि, जितने लोगों को भी जानते हैं, इन सब लोगों में कॉमन चीजें क्या है पता है? इन सब लोगों ने क्या बनाया? नेटवर्क। इन सब लोगों के पास नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क। किसका? ग्राहकों का नेटवर्क।
इन सब लोगों के पास ग्राहकों का नेटवर्क है, इसलिए वो है। जिसके पास जितना बड़ा ग्राहक वो उतना ही ज़्यादा अमीर। समझ में आ रहा है? यस सर। जिसके पास जितने ज़्यादा ग्राहकों की संख्या है उसके पास उतना ही ज़्यादा टर्नओवर, उसके पास उतना ही ज़्यादा इनकम है। ग्राहकों का नेटवर्क बना के अगर ये अमीर हो सकते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं इनके नेटवर्क में है या नहीं है? यस सर है या नहीं है? यस आपको मोबाइल का रिचार्ज खत्म होता है, कहाँ जाते हैं? एयरटेल के पास है। जो भी आपके पास है, पैसा कहाँ जाता है? इन्हीं के पास जाता है। आपको कपड़ा खरीदना और रिलायंस ट्रेड में गए, पैसा कहाँ गया? हम सब लोग इनके नेटवर्क में काम कर रहे हैं। यही मौका आरसीएम बिजनेस आपको दे रही है सर। यही मौका सेम आरसीएम बिजनेस आपको दे रही है। अच्छा, ये करने के लिए इन्होंने कंपनी लगाया, फैक्ट्री लगाया, प्रोडक्शन किया, क्वालिटी कंट्रोल किया, मार्केटिंग करवाया, शोरूम खोला, बहुत बड़े बड़े पूंजी लगाए, ट्रांसपोर्टेशन देखा, लाइसेंस लिया, इतना सारा तामझाम किया, तब जाके सारा कुछ हुआ। ये सेम मौका आपको आरसीएम बिजनेस दे रही है। आप भी नेटवर्क बना सकते हैं, ग्राहकों का नेटवर्क बना सकते हैं, बिना कंपनी खोले, बिना प्रोडक्शन किए, बिना ट्रांसपोर्टेशन देखे, बिना शोरूम खोले, बिना क्वालिटी कंट्रोल देखे, कुछ भी आपको नहीं करना है। बस आपको एक काम करना है, वो है मार्केटिंग। सिर्फ आप मार्केटिंग करना सीख लीजिए, आप भी ग्राहकों का नेटवर्क बना सकते हैं। वाह, तैयार हैं? यस सर। अमीर बनना है तो क्या बनाना पड़ेगा? ग्राहकों का नेटवर्क। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और ये मौका आपको फ्री में ग्राहकों का नेटवर्क बनाने का दे रहा है आरसीएम बिजनेस। और इस पे विश्वास करके एक व्यक्ति ने काम करना शुरू किया, आदरणीय सुरेंद्र वत्स साहब। प्राइवेट टीचर थे, 500 रुपये महीने की इनकम आया करते थे जब वो स्कूल में पढ़ाया करते थे। उनको उसी वक्त किसी ने आरसीएम बिजनेस समझाया, एक छोटी सी होम मीटिंग में गए, उनको ये मार्केटिंग प्लान समझ में आया और उसमें काम करना शुरू किए। आज वो सुरेंद्र वत्स की जो एक महीने की टर्नओवर जाती है सर, लगभग 110-120 करोड़ का महीने का टर्नओवर जाता है। 110-20 करोड़ का महीने का टर्नओवर है। ये वही बिजनेस है सर जिसने नेटवर्क बनाने का मौका दिया। कपड़े की मिल में काम करने वाला एक मामूली सा कर्मचारी, जिसको आज से कुछ साल पहले बिजनेस बताया गया, उसने विश्वास किया इस बिजनेस पे और आज महीने का 150 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर करते हैं मिस्टर मुकेश कोठारी। यस, ये वही बिजनेस है सर जो एक आईएएस अधिकारी जिसके सामने किसी ने आरसीएम बिजनेस रखा, उसने इस पे भरोसा किया, काम करना शुरू किया। मिस्टर ओपी शर्मा, महीने का टर्नओवर लगभग 125 करोड़ से ऊपर का है। मिस्टर ओपी शर्मा आज वो इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी उनका बिजनेस उनके नॉमिनी के पास है। महीने की इनकम की बात करें तो रवि ओपी शर्मा को 40-45 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है। वाह, ये वही बिजनेस है सर। ये हर एक आम आदमी को खास बनाने का मौका दे रहा है। ये वही बिजनेस है। ये तो पढ़े लिखे लोग की बात कर रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसे आदमी का नाम बता रहे हैं जो मिस्टर दिनेश चौधरी, 3 बार मैट्रिक फेल। उनको किसी ने आरसीएम बिजनेस बताया, उन्होंने भी लोगों को बताना शुरू किया। आज एक महीने की इनकम उनकी लगभग 7 लाख से 8 लाख रुपए महीने की इनकम है। टर्नओवर की बात करें तो उनका भी टर्नओवर लगभग 15 से 20 करोड़ का महीने का टर्नओवर है। तो कोई भी इस बिजनेस में काम कर सकता है। हमें क्या करना है? ग्राहकों का क्या बनाना है? नेटवर्क। क्या बनाना है? नेटवर्क। ग्राहकों का नेटवर्क बनाना है। तो बिना ग्राहकों का नेटवर्क बनाए आप 25वें घंटे की इनकम को हासिल नहीं कर सकते। इस 24 घंटे के लिमिटेशन को तोड़ नहीं सकते। जब लिमिटेशन नहीं टूटेगा तो आपकी इनकम भी नहीं टूटेगी। यस, आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। वीरेंद्र सर, आप कितने साल से नौकरी में? 19 साल। थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। वीरेंद्र सर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। ओके, वीरेंद्र सर 19 साल पहले से जॉब कर रहे हैं। 19 साल मतलब 2004 से। 2004 से इन्होंने गवर्नमेंट जॉब करना शुरू किया। 2004 में कितना घंटा काम करते थे? स्कूल आवर 10 से 4। 10 से 4 मतलब कितना घंटा? 6 घंटे। 8 घंटे। हाँ, 6 घंटा। 6 घंटा। 2014 में कितना घंटा काम करते थे? वही 2023 अभी कितना घंटा काम कर रहे हैं? नहीं सकता। इसको समझिएगा बहुत गौर से। एक आदमी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, पहले दिन भी 6 घंटा काम करते थे, 10 साल बाद भी 6 घंटा काम कर रहे थे।
और आज भी कितना घंटा काम कर रहे हैं? 6 घंटा 6 घंटा। तो इनकी सैलरी लगभग वही है, लगभग वही है। आपको लग रहा होगा कि बढ़ गया, हाँ बढ़ रहा है, 3% का इंक्रीमेंट मिल रहा है, लेकिन महंगाई दर 7% से ज़्यादा है। जी 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 तो जितना बढ़ रहा है उससे ज़्यादा तो नुकसान ही हो रहा है इससे ना। तो आप समझिए कि इनकम लगभग वही है, उसी हिसाब से आएगा। ओके, अब एक आदमी इधर आ जाए, किधर? आरसीएम बिजनेस आज से करना शुरू करें, अकेला आए। आप अकेले आते हैं इस बिजनेस में, आप 1 घंटा देने के लिए तैयार हैं? यस सर। कितने लोग 1 घंटा देने के लिए तैयार? 1 घंटा ईमानदारी पूर्वक देना पड़ेगा। 1 घंटा कुछ भी हो जाए, वो 1 घंटा आरसीएम बिजनेस करेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो 1 घंटा क्या करेंगे? आरसीएम बिजनेस करेंगे। वो 1 घंटा आपने अगर आरसीएम बिजनेस को देना शुरू किया तो 1 घंटे में एक आदमी से मिला जा सकता है, नहीं मिला जा यस सकता? सर। तो 30 दिन में कितने लोगों से मिला जा सकता है? 30 में 30। 30 लोगों से। 30 लोगों को अगर किसी काम को बोलिएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा पहले दिन, दूसरे दिन बताइए, तीसरे दिन बताइए। पहला दिन लोग मना करेगा, दूसरा दिन ना करेगा, तीसरा दिन आपको बेवकूफ़ कहेगा, चौथा दिन आपको पता नहीं क्या बोलेगा, 5वां दिन आपसे दूरी बना लेगा, छठा दिन और पता नहीं कुछ बोलेगा। हर दिन अलग अलग लोग होने चाहिए। 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 28, 29 ना के बाद एक आदमी तो आपके साथ आ ही जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। एक में शक है? नहीं। एक आदमी भी अगर आ गया तो अगले महीने, पहले महीने आप अकेले हैं, दूसरे महीने आप वो मिलके कितने हो गए? 2 आदमी। अब हो गए 2। तीसरे महीने अगर दोनों एक एक को बता दे तो कितने हो गए? 4। चौथे महीने अगर चारों एक एक को बता दे तो 8, मतलब एक एक को ले आए। 30 को बताएगा तो एक आदमी। 5वें महीने में कितने लोग आए? 16। छठे महीने में 32, 7वें महीने में 64, 8वें महीने में 128, 9वें महीने में 256, 10वें महीने में 512, 11वें महीने में 1024 और 12वें महीने में एक कछुआ की गति से भी चले तो 2000 लोग हमारे साथ हो सकते हैं। अब इस 2000 में से 90% लोग काम नहीं करे, मान लिया 90% निकम्मा लोग आप ही के टीम में आए। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो कितने लोग बचे अभी भी? 200। 200 लोग। 200। 200 लोग अपनी जरूरत के लिए 5-5 हजार का भी सामान खरीदा तो 2500 बिजनेस बनेगा। यस सर। 1 साल बाद आपकी बिजनेस कितने की होगी पता है? 5 लाख का बिजनेस हो रहा होगा 1 साल बाद। दूसरे साल इन लोगों ने अपनी तरह एक एक आदमी को भी ले आया तो अगले साल आपकी संख्या कितनी होगी? 400। तीसरे साल ये संख्या कितनी होगी? चौथे साल, 5वें साल 3200 छोड़ दीजिए, 3000 ही रखते हैं। छठे साल 3 और 3, 7वें साल इसको 10,000 कर देते हैं, ठीक है। 8वें साल 20, 9वें साल 40 और 10वें साल 80, 11वें साल 1 लाख लोग आपके साथ हो। अब ये 1 लाख लोग अपनी जरूरत के लिए सिर्फ 5-5 हजार का सामान खरीदे तो अभी 2500 का बिजनेस होगा, 25 करोड़ का बिजनेस आप कर रहे होंगे। ये सर मामला ये नहीं है कि ये होगा, मामला ये है सर कि आप क्या करिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। पहले महीने जब आप काम करते थे तो अकेले थे, 1 घंटा काम करते थे तो 1 ही घंटा काम होता था। 1 साल बाद आपका 1 घंटा 200 घंटा में बदल जाएगा 1 साल बाद, क्योंकि आप 1 घंटा काम कर रहे होंगे। आपके नीचे कितने लोग हो गए? 200 लोग। अब ये 200 लोग एक दिन में एक प्लान भी दिखा रहे हैं तो आपके लिए कितना घंटा काम होने लगा? 200। और हर घंटे का आपको 10 रुपया भी आता है तो हर घंटे का कितना? 10 रुपया भी अगर आप कमाने लगे तो क्या होगा? 1 साल बाद आपकी इनकम कितनी होगी? कम से कम 2000। जी। दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, 30। छठे साल, 7वें साल 1 लाख, 8वें साल 2 लाख, 9वें साल 4 लाख, 10वें साल और 11वें साल 10 लाख। समझ में आ रहा है? हर घंटे का 10 रुपया भी आपको मिले तो ये होगा। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये आपको मिलेगा, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो 23 साल आज इतने साल से काम कर रहे हैं, और कितना साल आप वीरेंद्र सर नौकरी करिए? 5 साल और 12 साल और, ओके। 2023 से 2035 तक ये 6 घंटा काम करेंगे। 2036 में इनका 6 घंटा जीरो हो जाएगा। यस, इनकम बढ़ जाएगा, क्या होगा? खत्म। घटेगा।
आप पेंशन भी अपनी तो खत्म हो अच्छा अच्छा, इनका तो खत्म हो जाएगा, हाँ, खत्म हो जाएगा। आप समझिए, आप किसी भी नौकरी को करते हैं, आप किसी भी बिजनेस को करते हैं, आपका पद प्लस आपका पैसा एज इट इज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं किया जाता है किसी भी दूसरे सेक्टर में। आपका पद और आपका पैसा एज इट इज ट्रांसफर नहीं होता, कभी भी नहीं। आप आईएएस बन जाइए, आपके जाने के बाद आपका पद आपके बीवी को मिल जाएगा नहीं, आपके बच्चे को मिल जाएगा नहीं, उसका पैसा मिल जाएगा नहीं, नहीं मिलेगा। ना तो पद मिलेगा ना तो सैलरी आपको एज इट इज मिलेगा। लेकिन आरसीएम की बात करें, इस सिस्टम की बात करें, यहाँ पे आपका पद और आपका पैसा दोनों एज इट इज आपके नॉमिनी को ट्रांसफर, दोनों के दोनों। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अकेले काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक आदमी पहले दिन भी 6 घंटा काम कर रहा था और 30 साल बाद भी 6 ही घंटा काम कर रहा है, तो पैसा कितने घंटे वाला आएगा? 6 घंटे वाला ही आएगा ना। यहाँ पे एक आदमी पहले भले ही 1 घंटे से शुरू हुआ था, लेकिन आज के डेट में एक आदमी अगर 1 लाख घंटा काम करने लगा और हर घंटे का 10 रुपया, छोड़ दीजिए 10 रुपया, हर 1 घंटा भी काम कर रहा है तो उसके नीचे आज कितना घंटा काम हो रहा है? 1 लाख घंटा काम। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हम यहाँ अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने इस रेशियो को तोड़ा या नहीं तोड़ा? Yes, एक आदमी 2 हाथ से 12 घंटा का, अब कितना घंटा कर रहा है? 1 लाख। 1 लाख घंटा 2 लाख घंटा काम कर सकते हैं इस नेटवर्क को ज्वाइन करके। तो तैयार है करने के लिए? Yes, sir. तैयार हैं? Yes. मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुमेश हुआ, पटना से हूं। अभी मैं रांची में रहता हूं, स्टूडेंट था मैनेजमेंट का भी, आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं। मुझे भी आज से कुछ साल पहले इस सिस्टम में किसी ने लाया, मैं एक मीटिंग में गया, एक सेमिनार में गया और मुझे लगा कि इस बिज़नेस को करना चाहिए। मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया। जब करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी होता ना, आपके आस पड़ोस में भी लोगों को मिर्ची लगती है, मिर्ची लगी। मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे और भी बहुत सारे लोग जो चाहने वाले थे, उन लोगों ने मम्मी पापा को पिंच करना शुरू किया। अच्छा खासा मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहा था, कहाँ बच्चे को भटका रहे हैं, कपड़िया का काम शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मम्मी पापा एक दिन गुस्सा गए, उन्होंने बोला कि तुमको डिसीजन करना होगा, आरसीएम करना है या पढ़ाई करना है। हम बोले पढ़ाई के साथ आरसीएम तो हो रहा है ना। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, एक ही काम करना होगा। उनको लगा कि ऐसा धमकी देंगे तो ये छोड़ देगा। मैंने बोला 4-5 दिन का समय दीजिए, और 4-5 दिन का समय मैंने मांगा मम्मी पापा से, और 5 दिन के बाद मैंने बोला कि अगर आपको लग रहा पढ़ाई के साथ आरसीएम नहीं होगा तो आज के बाद पढ़ाई बंद, अब आरसीएम ही करेंगे। वाह, क्या बात है। तो ये आज भले ही ताली बजाने वाला बात है, लेकिन उस दिन जो है ना, सर पे तलवार लटक गया। मैंने अपने रास्तों को बंद कर दिया था। नौकरी मुझे पहले भी नहीं करना था, वो तय था, और मैंने आरसीएम बिजनेस करना शुरू किया। 544 रुपये एक छोटे से इनकम से मैंने शुरू किया, और प्रूव करना था अपने आप को, अपने डिसीजन को। आप या तो डिसीजन लीजिए और उस डिसीजन को प्रूव करके दिखाइए कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया। यस या नो? Yes. हार जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आपकी कहानी में हार कोई नहीं दिखाएगा। अगर हार गए तो किसी की कहानी बनती है क्या? नहीं सर, आप छोड़ दिए तो आपकी कहानी बनेगी क्या? नहीं। कितना भी उठा पटक हो, उसके बाद भी आप टिके रहे और आपकी जीत हो गई, तभी कहानी बनेगी। ऐसे वाह। सर, कहानी तभी बनेगी। तो मैंने काम करना शुरू किया। 1.5 साल बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं आता था, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। कंडीशन ये भी हो गया था कि पापा से बिजनेस करने के लिए पैसा